प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज यानी कि 24/11/2025 का वचन हम देखने जा रहे हैं, जो कि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 24 और 25 वचन। और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं, और मिर्गी वालों और लकवे के रोगियों को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। गलील और दिकापुलिस, यरूशलेम, यहूदिया और यरदन नदी के पार से भीड़ की भीड़ उसके पीछे बोली। मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जब सेवकाई करते थे उस समय की बात यहाँ पर दिया हुआ है। प्रभु यीशु मसीह जब सेवकाई शुरू किया तब सुसमाचार सुनाया, अद्भुत कार्य किया, लोगों को चंगा किया, बीमारियों को ठीक किया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, शैतान के बंधन में जो था उन्हें छुटकारा दिया। इस अद्भुत काम के वजह से परमेश्वर प्रभु यीशु जब सेवकाई शुरू करने के वजह से उनके नाम जो है फैल गया, आसपास के सारे नगर में उनके नाम फैल गया। सब लोग जो है प्रभु यीशु मसीह के नाम को सुने थे और यह भी सुने थे कि वह मसीहा है, एक व्यक्ति है, उनके नाम प्रभु यीशु है। वह सुसमाचार सुनाते हैं, परमेश्वर के वचन को विस्तार से बताते हैं और लोगों को चंगा करते हैं, अद्भुत कार्य करते हैं। सारा विषय लोग सुने और उनके पीछे भीड़ होली। मेरे प्रियो, हमको प्रभु यीशु मसीह की तरह जीना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह जिस तरह सेवकाई किया उस तरह हमें भी करना चाहिए। एक उदाहरण परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस धरती में देकर गया, सेवकाई किस तरह करना और जो है इंसान किस तरह जीना है, ये सब उदाहरण जो है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह एग्जाम्पल देकर गया। प्रभु यीशु मसीह जिस तरह सेवकाई किया उस तरह हमें भी करना है। प्रभु यीशु मसीह जिस तरह जिया है, सीधा मार्ग में चलकर दिखाया है, उस मार्ग को हमें भी अपनाना है, उस तरह हमें भी जीना है। उन्होंने जो भी बताया है उस बातों का पालन करना है। मेरे प्रियो, जिस तरह प्रभु यीशु मसीह का यश फैला था, प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोग सुने थे। अगर आप जो है प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार चलेंगे, तो आपके बारे में भी लोग सुनेंगे। अगर आप जो है प्रभु यीशु मसीह का कार्य करने लगेंगे तो प्रभु यीशु मसीह के कार्य के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के इच्छा को आप पूरा करेंगे। उस काम के द्वारा जो है परमेश्वर आपको, आपके नाम को प्रस्ताव करेगा। लोग आपके बारे में सुनेंगे, जो कि इस तरह की एक व्यक्ति है, वह प्रभु यीशु मसीह का सेवक है, वह सुसमाचार सुनाता है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताता है, प्रभु यीशु मसीह के वचनों को बताता है, पवित्र बाइबल के आज्ञाओं को बताता है और चंगा चमत्कार प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता है। ये सारा विषय जो है लोग सुनेंगे और आपके पीछे होंगे और जो है आपके नाम जगह जगह पे प्रस्ताव होगा और आप जो है उस मौके को इस्तेमाल कर कर प्रभु यीशु मसीह का महिमा करना है। प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को और ज़्यादा फैलाना है। प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रस्ताव आपको करना है। मेरे प्रियो, हमें इस तरह के आशीष मिलने के लिए, हमें इस तरह परमेश्वर प्रभु यीशु इस्तेमाल करना चाहिए। उसके लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। प्रभु यीशु की तरह हमारा जीवन होने के लिए, प्रभु यीशु की तरह हम भी पिता के इच्छा को पूरा करने के लिए, पिता ने जो भी काम हमें दिया है उस काम को हमें करने के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। परमेश्वर हमें उनके इच्छा को जब हम पूरा करेंगे तो हमारा नाम को प्रस्ताव करेगा।
क्योंकि हमारे द्वारा परमेश्वर के काम होना चाहिए, परमेश्वर के राज्य के काम होना चाहिए, इसलिए हमारा नाम को प्रस्ताव करेगा। मेरे प्रियो, अगर हम परमेश्वर के भय मानकर परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चलने में जो है खराई के साथ रहेंगे, फिसलेंगे नहीं, तो परमेश्वर हमें इस तरह की आशीष देगा। प्रभु यीशु मसीह की तरह अगर हम जिएंगे, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानेंगे, प्रभु यीशु मसीह के जो है वचन के अनुसार चलेंगे, प्रभु यीशु मसीह जिस मार्ग में गया उस मार्ग में चलेंगे, पवित्र बाइबल जो है उनका बताया हुआ वचन है, उस वचन के अनुसार अगर हम करेंगे चलेंगे तो परमेश्वर इस तरह हमें आशीष देगा और हमारा नाम को फैलाएगा और हम भी परमेश्वर के सेवकाई जो है इसी तरह कर पाएंगे जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने किया। मेरे प्रियो, हमारा सीमा बढ़ेगा। इस बहुमूल्य वचन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे, स्तुति करें। हम जो है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की तरह हम जीने के लिए, उनके सेवकाई की तरह हमारा सेवकाई होने के लिए, एक जो है हमारे लिए जो भी उन्होंने काम दिया है, उन्होंने जो भी योजना बनाया है, उस योजना को हम पूरा करने के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। हमारा नाम अगर प्रस्ताव होगा, फैलेगा, तो उस मौके को इस्तेमाल कर और भी हम परमेश्वर के काम में लगने पाएँ और परमेश्वर के महिमा करने पाएँ, परमेश्वर के सुसमाचार फैलाने पाएँ, परमेश्वर जो चाहते हैं उस काम को करने पाएँ, उसके लिए अपने को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। प्यारे पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ इस बहुमूल्य वचन के द्वारा जो भी हमने मनन किया, परमेश्वर सारे बातों के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर पिताजी, जिस तरह आप सेवकाई किए थे उस तरह हम भी सेवकाई करने पाए, जिस तरह आप जिए थे उस तरह हम भी जीने पाए। परमेश्वर हालेलुया, अनुग्रह देना परमेश्वर। आपके नाम प्रस्ताव हुआ, ठीक उसी तरह अगर आपकी तरह हम चलेंगे, आपकी तरह हम आपकी इच्छा को हमारे जीवन में पूरा करेंगे, तो परमेश्वर आपने हमारे जीवन में जो भी इच्छा रखा है उस इच्छा को, उस योजना को अगर हम पूरा करेंगे तो परमेश्वर हालेलुया, आपके इच्छा के अनुसार हमारे नाम भी इस तरह फैलेगा, प्रस्ताव होगा। परमेश्वर उस आशीष को हम पाने के लिए अनुग्रह देना। अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं पिताजी। इस मौके को हम इस्तेमाल करके अगर हम हमारा जो सेवकाई का, हमारा काम का जो है सीमा बढ़ा, तो उस मौके को हम इस्तेमाल करने पाए। परमेश्वर उस मौके को इस्तेमाल कर आपके नाम के महिमा करने पाए, आपके सुसमाचार को और फैलाने पाए। परमेश्वर आपके वचन को और हम बताने पाए और आपके सेवकाई को हम करने पाए। परमेश्वर लोगों को छुटकारा देने पाए, चंगाई दिलाने पाए। परमेश्वर अनुग्रह देना पिता। बाकी सारे बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। हर एक जनों को आशीष देना पिता, बहुतायत से इस्तेमाल करना परमेश्वर। धन्यवाद। किसी को भी कोई भी कमी घटी ना होने देना, भरपूर आशीष देना परमेश्वर। कोई भी जन बीमार हो उनको आपके हाथों में सौंपते हैं, उन्हें छूना, चंगा करना, तो यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए। अगर किसी को दुख हो, तकलीफ हो, सारा दुख तकलीफ को दूर करना, परेशानी को दूर करना, आंसू को पोंछना परमेश्वर। जिनको जो कुछ भी प्रार्थना का विषय हो, सारा प्रार्थना का विषय का उत्तर देना परमेश्वर। धन्यवाद। बाकी सारे बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं, महिलाओं को आपके हाथ में सौंपते हैं, छोटे बच्चों को आपके हाथ में सौंपते हैं, बुजुर्ग व्यक्तियों को आपके हाथ में सौंपते हैं। इस वीडियो को देखने वाले हर एक जनों को, उनका परिवार को आपके हाथ में सौंपते हैं। सबको सुरक्षित रखना, संभालना, बुराई से बचाना, दुष्ट मनुष्य से बचाना, दुष्ट लोगों से बचाना। बाकी सारे बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर, महिमा, जलाल आपको मिलते रहे। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहे। आमीन आमीन। मेरे प्रिय चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।